नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि क्या है धर्म, क्या है धर्म का सत्य, क्या है धर्म का आधार। हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म या सनातन धर्म क्या है और इन धर्मों में क्या अंतर है। क्या यह एक ही धर्म है या इनमें अंतर है। आज की इस वीडियो में हम आपको सत्य का बोध कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मित्रों, वेदों में लिखा है कि ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर तो एक ही है लेकिन उसके रूप अनेक है। मित्रों, सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है और यह हमें परम ब्रह्म और मोक्ष का मार्ग बताता है। यह हमें किसी चीज का लालच नहीं देता बल्कि उस सत्य से हमारा आंतरिक बोध कराता है जो अनंत जन्मों के बंधनों से हम समझ नहीं पाते। सनातन धर्म के इतिहास को यदि वेदों के अनुसार जाना जाए तो ऋग्वेद में सनातन धर्म के बारे में कुछ इस तरह से व्याख्या की गई है। सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका पूरा अर्थ है यह पद सनातन है। समस्त देवता मानव इसी मार्ग से पैदा हुए हैं और प्रगति की है। हे मनुष्य, तुम अपने उत्पन्न होने के आधार रूपा माता को विनिष्ट ना करें। वेदों के अनुसार सत्य सनातन है। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन है। सनातन मतलब जो शाश्वत है, जो सदा के लिए सत्य है। जिन बातों का शाश्वत महत्व है उसे ही सनातन कहा गया है। वह सत्य जो आदिकाल से चला आ रहा है और जिसका कोई अंत नहीं है उसे ही सनातन सत्य धर्म कहा गया है। सनातन धर्म के मूल रूप अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम और नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व अन्य प्रमुख धर्मों के उदय होने से पूर्व वेदों में प्रतिपादित कर दिया गया था। वैदिक और हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा गया है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष की परिभाषा इसी धर्म की देन है। एक अनिश्चितता और ध्यान, मौन, तप, यम, नियम, इनके अभ्यास और जागरण को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। ऋग्वेद के अनुसार यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के इतिहास में 108 उपनिषद हैं। इनमें से एक है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें लिखा है अस्तो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यो मां अमृतम गम्य। अर्थात, हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उस परम तत्व परम ब्रह्म परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते, वे असत्य में ही गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ओर सिद्ध होती है। वे कभी अमृत को प्राप्त नहीं कर पाते। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म की मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है, अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। ऐसा हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है। इसमें लिखा है सत्य दो धातुओं से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ है यह और तत् का अर्थ है वह। दोनों ही सत्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वामसि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम ही ब्रह्म हो। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म में है। ब्रह्मा पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर ही ब्रह्मा की पूर्णता में न्यूनता नहीं आई। यह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है और यही सनातन धर्म का सत्य है। जो तत्व सदा निर्लिप्त, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थिर रहता है उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का, ब्रह्मा और गीता का स्थितज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि व ईश्वर
आदि अनादि अनंत सनातन और सर्वभूमि है। मित्रों, हमने आपको बताया कि सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत सत्य और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। और अगर हम बात करें सनातन धर्म से जुड़े जड़ तत्व की, तो वे हैं आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जिन्हें हम देख या महसूस कर सकते हैं और जिनको हम अभिभूत कर सकते हैं, और यही सनातन सत्य की श्रेणी में भी आते हैं। यह अपना रूप बदल सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं। प्राण, अपान, समान, यम, नियम। ज्ञानी लोग बोध को निर्गुण और संपूर्ण कहते हैं। उक्त संपूर्ण गुण तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। मित्रों, विज्ञान भी अभी तक सनातन धर्म को संपूर्ण रूप से जानने में सक्षम नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित सनातन धर्म की महिमा का वर्णन किया गया है। विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्थाओं में ब्रह्म के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है। वेदों में सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्राह्मण के रहस्य से पर्दा उठाया है। मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया है। मोक्ष के बिना आत्मा की कोई गति नहीं है। ऋषि मुनियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन का मार्ग माना है। किंतु मोक्ष का मार्ग क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है। जगत भ्रमपूर्ण है। ब्रह्म और मोक्ष ही सत्य है। सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा गया है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा ही उसे लिखा और कहा। इसलिए जब ऋषियों की बातों में एक रूपता दिखाई देती है तो कुछ लोग ऋषि मुनियों की बातों को समझ नहीं पाते और भेदभाव करते हैं। भेदभाव भाषाओं में होता है, अनुवादों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में कभी भेदभाव नहीं होता है। इसीलिए सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं। सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया और ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर अपनी कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।